नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज में ये फरवरी माह के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स होगा, जिसमें हम लोग 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक के 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो आप सभी लोगों को इसका आंसर करने के लिए 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग अपने मन में सोच लीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा भव्या लाल। भव्या लाल जो है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा हैं, और इससे पहले जो है ये कहाँ पे काम कर रही थी? तो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में काम कर चुकी हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? आप सभी लोगों का इसका राइट आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है म्यांमार। तो म्यांमार में इससे पहले भी 1962 में भी तख्ता पलट किया गया था, और इसके बाद वहाँ पे 49 सालों तक सेना का शासन रहा। पिछले वर्ष मतलब 2020 में 8 नवंबर को वहाँ पे आम चुनाव हुए थे, जिसमें व्यापक धांधली हुई थी। तो जिसमें मतलब व्यापक धांधली की आशंका व्यक्त की जा रही थी। इसके बाद सेना द्वारा जनवरी में ही तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? कोल्हापुर में स्थित है शिवम सहकारी बैंक। और ये बैंक जो है 29 जनवरी 2021 से कोई भी वित्तीय लेन देन या कोई बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो आप सभी लोग इसका आंसर पहले सोच लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जय शाह। आप लोग सौरव गांगुली से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं और जय शाह को ACC का अध्यक्ष चुना गया है। अब ACC की स्थापना देखिए कब हुई थी? तो 1983 में ACC की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है नेपाल। अब लोअर अरुण पनबिजली परियोजना देखिए नेपाल के कहाँ की स्थित है? तो नेपाल के सखुआ सभा और भोजपुर जिले में स्थित है। अब इस परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष 3,561 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की जो है कमर्शियल यूनिट जो है यूनिट ही है, जिसे हम लोग वाट आवर्स या वाट घंटा बोलते हैं। अब इस परियोजना में जो है उत्पन्न बिजली का 21.9% उत्पन्न ऊर्जा नेपाल को निःशुल्क प्रदान करेगी। अब परियोजना की लागत लगभग 100 खरब रुपए से भी अधिक आंकी गई है। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर है रणजी ट्रॉफी, और ऐसा जो है इतिहास में 87 सालों के इतिहास में पहली बार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। जनवरी के अंतिम रविवार अर्थात 31 जनवरी को इस बार मनाया गया। और यह जो किस पर केंद्रित है विश्व कुष्ठ रोग दिवस? तो यह बच्चों में कुष्ठ रोग से संबंधित तथा विकलांगों के शून्य मामलों के लक्ष्य पर
केंद्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप सभी लोगों को करना है। तो आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा आयुष्मान के लिए नए मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ के रूप में चुना गया है। अब आयुष्मान भारत के बारे में भी जान लेते हैं। तो आयुष्मान भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है और इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। तो आर.एस. शर्मा जी जो है इंदु भूषण की जगह लेंगे और आर.एस. शर्मा जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर है अशोक टिंडा। अशोक टिंडा मैक्सिमम फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंगाल की तरफ से इन्होंने खेला है और इन्होंने 13 ओडीआई क्रिकेट में 12 विकेट लिए हैं। 9 टी20 मैच में 17 विकेट इनको मिला है और सबसे अच्छा प्रदर्शन इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में था, जिसमें 116 मैच में इन्होंने 420 विकेट हासिल किए हैं। तो ये अशोक टिंडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो इसका आंसर आप सभी को करना है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आयशा अजीज। आयशा अजीज जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और आयशा अजीज ने सन 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी और उस समय इनकी एज 15 वर्ष थी। फिर इन्होंने जो है रूस के सोकोल एयरबेस से मिग-29 उड़ाने की ट्रेनिंग ली। फिर बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2017 में इन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। इससे पहले भी देख लेते हैं। तो इससे पहले 2019 में संविधान शब्द को, 2018 में नारी शक्ति शब्द को और 2017 में आधार शब्द को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने का घोषणा किया है। उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर है एंडी जेसी। एंडी जेसी हाल ही में अभी तक अमेजन की वेब सर्विस लीड कर रहे थे और इन्होंने 1997 में अमेजन को ज्वाइन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। अब कोई भी सम्मेलन होता है तो उसकी एक थीम रखी जाती है और वो थीम अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस की 2021 की थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर, आर्द्र भूमि एवं जल। और कभी कभी इससे एक साल पहले की भी थीम पूछ ली जाती है, अर्थात 2020 की थीम थी आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। तो इसको आपको क्लियर कर लेना है ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यह मिशन जो है 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार का अभियान का हिस्सा है। अब ये योजना देखिए किसके सहयोग से चलाई जा रही? तो इस योजना में विश्व बैंक भी भागीदार है, नाबार्ड भी भागीदार है,
नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। और भारत सरकार के जल जीवन मिशन से भी संबंधित है तथा राज्य बजट द्वारा भी वित्त पोषित है। तो इस योजना के बारे में आप सभी लोगों को इतनी पॉइंट्स याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है। तो ये प्रश्न आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए, मतलब 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया, मतलब 2019 में 2 स्थान अच्छी पोजीशन थी, तो इस साल ये जो है 53वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका मतलब 2019 में ये 51वें स्थान पे रहा और 2 स्थान फिसल कर 53वें स्थान पर पहुंच गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिली है। तो फर्स्ट रैंक मिली है नॉर्वे को, और नॉर्वे को 2019 में भी फर्स्ट रैंक मिली थी। सेकंड रैंक मिली है आइसलैंड को, थर्ड रैंक मिली है स्वीडन को, इसी प्रकार फोर्थ न्यूजीलैंड है और फिफ्थ कनाडा है, और बिल्कुल लास्ट में जो है उत्तर कोरिया मिली है। उत्तर कोरिया की लास्ट रैंक है। तो भारत को जो है अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राज़ील के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। अब इसका 2 स्थान फिसलने का कारण क्या रहा। तो भारत का जो है लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने तथा नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई करने के कारण इसके 2 स्थान फिसल गया है ये। चलिए, तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 है कि सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर है 20 देशों से आने वाली विमान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनाव में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह को। चूँकि इसका चुनाव पिछले वर्ष सितंबर में कराया जाना था, लेकिन 2 बार स्थगित हुआ, फाइनली इसका चुनाव हुआ और अजय सिंह को फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है कि फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो इसका जो है मुख्य अनुपालन अधिकारी किसको नियुक्त किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मोनिच को। इससे पहले ये मीडिया कंपनी वाइकम CBS VIACOM और CBS इंक में मुख्य अनुपालक अधिकारी एवं मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम रेलवे में किस राज्य में वाघाई विलीमोर के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया गया है गुजरात में। अब इस ट्रेन की जो शुरुआत है ये 1913 में हुई थी, और ये जो ट्रेन थी ये गायकवाड़ वंश की निशानी थी। जो गायकवाड़ वंश है इसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। ये हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, 4 फरवरी। अब इस दिवस की थीम क्या थी। तो इस दिवस की थीम थी आई कैन वी कैन, और लास्ट ईयर इस दिवस की थीम थी आई एम एंड आई विल। आपको दोनों ईयर की थीम्स याद रखनी होगी, जिससे एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है। तो ये वीज़ा शुरू किया गया है ब्रिटेन द्वारा। यह कदम चीन द्वारा जो है, मतलब ब्रिटेन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो मतलब चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के बाद ये कदम ब्रिटेन द्वारा उठाया गया है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GS वेदी। GS वेदी जी को देखिए 2010 में विशिष्ट सेवा पदक मिला था और 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स
की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत का सबसे बड़े सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, विराट कोहली को। विराट कोहली के बारे में जो है देखिए आप सभी को पता ही होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और इनको देखिए 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ 2020 में लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रहें। अब सेकंड प्लेस पे कौन रहे? तो अक्षय कुमार, थर्ड प्लेस पे रणवीर सिंह और फोर्थ प्लेस पे थे शाहरुख खान। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है द्विजेंद्र नारायण झा। द्विजेंद्र नारायण झा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के चेयरमैन थे। द्विजेंद्र नारायण झा ने देखिए राम मंदिर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर भी एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद के नीचे जो ये कयास लगाए जा रहे थे मुस्लिम समुदाय द्वारा कि मस्जिद के नीचे मंदिर का मतलब वो किया जा रहा था, तो इस बात को इन्होंने अपनी रिसर्च में नकार दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो जल शक्ति मंत्रालय। अब गोवर्धन योजना के बारे में भी जान लेते हैं। तो गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। अब इस पहल का उद्देश्य देखिए क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य जो है मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा गया है और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर? तो 3.3% पर, तथा सीमांत स्थायी सुविधा मतलब एमएसएफ दर और बैंक दर को 4.25% पर अपरिवर्तित रखा है, मतलब ये पहले भी यही थी। आरबीआई के गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रखने का अनुमान रखा है। तो आप सभी लोगों ने इस सभी पॉइंट को नोट कर लिया होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। ये संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इससे पहले भी 20 जनवरी को शाहीन थर्ड वो भी परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी और उसका परीक्षण 20 जनवरी को किया था। गजनवी भी सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य में किया गया और डे एंड नाइट दिन और रात दोनों मोड पर इसका परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो भी एग्जाम आएंगे उसमें जरूर से ही जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 फरवरी 2021 को शिमला में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर किया गया? शिमला में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया कहाँ पर? चंडीगढ़, गुवाहाटी, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया। गुवाहाटी असम में स्थित है। ये योजना का तीसरा चरण है, यानी कि इस योजना की शुरुआत सन 2017-18 में शुरू किया गया था। यह योजना जो है असम सरकार ने चाय बागानों से जुड़े लगभग
7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की। और इस मेले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेगी? काफ़ी चर्चा में रहा ये सवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। 5 फरवरी को इसका टेंडर निकाला गया, जिसमें 100 स्थानों पर 500 चार्जिंग पॉइंट का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी सागर में उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? यह मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर होगा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% होगी और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 49% होगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत और किसके बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक 4 फरवरी को संपन्न हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरीन। बहरीन की राजधानी आप लोगों को पता होगी, बहरीन की राजधानी है मनामा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने किस व्यक्तित्व के नाम पर समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित स्कूलों का नाम बदलने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय या छात्रावास। केंद्र प्रायोजित इस योजना में देखिए 3 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। वो 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान मतलब सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, और तीसरी है शिक्षक शिक्षा मतलब TE को शामिल किया गया है। और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई रोशनी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे 2012-13 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, हो सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो इसका राइट आंसर, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। और वर्तमान में सीखो और कमाओ योजना, नई मंजिल योजना भी अल्पसंख्यक महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद कर रही है। तो आप इन सभी पॉइंट को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 50वें स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पे दक्षिण कोरिया है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है, फोर्थ पर जर्मनी है, फिफ्थ पर स्वीडन है। 9 साल से प्रकाशित इस इंडेक्स में 7 बार एशियाई देशों ने टॉप किया है। आप इन सभी पॉइंट को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कितने इंच का विश्व का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है? तो विश्व का सबसे छोटा गिरगिट देखिए कितने इंच का है? तो 1 इंच का है। इसका नाम देखिए नैनो गिरगिट दिया गया है। इसका नाम भी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, तो नाम भी याद कर लीजिएगा, नैनो गिरगिट। अब ये कहाँ खोजा गया है? तो इसकी खोज जो है जर्मनी और मेडागास्कर की टीम ने उत्तरी मेडागास्कर के जंगल में खोजा गया। तो देखिए ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसे ये है, तो इसी के बगल में ही ये मेडागास्कर है, तो यहीं के जंगलों में ये खोजा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने ब्लू जेट लाइटनिंग का अवलोकन किया है? तो इसका अवलोकन किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में 2-3 बातें और याद कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के वायुमंडल अंतरिक्ष इंटरैक्शन मॉनिटर वेधशाला के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक चमकीले नीले रंग की बिजली देखी है। इस तरह के ब्लू जेट को जमीन से देखना तकरीबन नामुमकिन होता है। ब्लू जेट्स को तब देखा जा सकता है जब धनावेश वाले बादल मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाले बादल हैं उनका ऊपरी हिस्सा बादलों और हवा के बीच ऋण आवेश से मिलता है। तो ये आवेश बादल में अपनी जगह
बदलते हैं और एक तरह हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है और इस दौरान स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होती है। तो इन पॉइंट को आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस कंपनी के IPO को विनिवेश के एक भाग के रूप में लॉन्च किया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कंपनी का नाम चुनें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता है कि LIC का IPO 2020-21 में लॉन्च किया जाएगा। बजट में इस गतिविधि से, जो अभी हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है, तो उसमें ऐसा करने से 1.75 लाख करोड़ राजस्व का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। राज्य के किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की गणना करी है? तो किस सरकार के वन विभाग ने करी है? तो ये पश्चिम बंगाल में की गई है। तो पश्चिम बंगाल के 54 विभिन्न स्थानों पर पहली जल पक्षी गणना की है। किसने? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। आप लोग कमेंट में इसके स्थापना का वर्ष करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत कब हुई? तो शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई थी 4 फरवरी, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर यह घटना हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि शांति जुलूस निकाल रहे लोगों ने पुलिस चौकी में बंद करके जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी। तो ये इतिहास का प्रश्न है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता क्योंकि इसका शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पिनाका MK किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पिनाका MK DRDO द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 अब देखते हैं कि जैव ईंधन बायोफ्यूल द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण कौन सा है? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को करना है। तो इसका आंसर है स्टार डस्ट 1.0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो US स्टेट मैने द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो है 20 फीट लंबा रॉकेट है, जिसका जो है द्रव्यमान 250 किलोग्राम का है और ये 8 किलोग्राम का अधिकतम पेलोड ले जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जैव ईंधन से संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। स्माइलीकॉप्टर क्या है? तो आप सभी को इसका राइट आंसर सोचना है पहले। तो स्माइलीकॉप्टर एक ड्रोन है, जैसा कि नाम पे ही लिखा है स्माइलीकॉप्टर, जो गंध से नेविगेट करने के लिए एक पतंगे के एंटीना का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। टैबिटोलॉजी के बारे में सही कथन चुनें। तो कथन नंबर 1 है, यह तिब्बत की संस्कृति, प्रथाओं, इतिहास, राजनीति इत्यादि पर आधारित एक अध्ययन या स्टडी है। भारतीय सेना तिब्बती विज्ञान के अध्ययन में सक्रिय रूप से शामिल होगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में पृथ्वी पर जेरोसाइट किस स्थान में पाया गया? तो जेरोसाइट आपको पता होगा कि कहाँ पे पाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, अंटार्कटिका में। अब इसका निर्माण देखिए कैसे होता है। तो इसका निर्माण जो है भूजल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निर्माण होता है। भूजल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे बनता है जेरोसाइट। और ये जो है कहाँ पे इसको मतलब खोजा किसने? तो अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने इसकी खोज करी है। अब आप सभी को इसका रासायनिक सूत्र कमेंट करना है। चलिए दोस्तों तो 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिशन ड्रैगन फ्लाई के बारे में सही कथन चुनें। तो मिशन ड्रैगन फ्लाई के बारे में सही कथन आप लोगों को चुनना है। तो
कथन नंबर 1 है, यह मिशन 2034 में लॉन्च किया जाएगा। यह एक प्रकार का रोटर क्राफ्ट है जो शनि ग्रह भेजा जा रहा है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर करना है। तो यह मिशन 2034 में नहीं जबकि 2026 में लॉन्च किया जाएगा। तो कथन नंबर 1 इनकरेक्ट हो गया। यह एक प्रकार का रोटर क्राफ्ट जो शनि ग्रह में भेजा जा रहा है। तो शनि ग्रह पे नहीं भेजा जा रहा, वो शनि ग्रह के एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, उस पर भेजा जाएगा, क्योंकि टाइटन पे जो है पृथ्वी के ही समान है, तो उस पर जीवन की खोज के लिए इसको भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में सही कथन का चयन करें। इस मार्ग से कार्बन उत्सर्जन आधे से भी कम हो जाएगा। इस मार्ग का अस्तित्व 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। तो इसमें दोनों के दोनों राइट आंसर हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टार्स परियोजना से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार होगा। तो आप सभी को इसका राइट आंसर करना है। तो स्टार परियोजना देखिए कितने राज्यों में शुरू की जाएगी, तो वो 6 राज्यों में शुरू की जाएगी। तो 6 राज्यों में कौन कौन से होंगे, देखिए केरल भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा, उड़ीसा भी होगा, 3 तो ये हो गए। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। और नंबर 4 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 5 महाराष्ट्र और नंबर 6 राजस्थान। इन 6 राज्यों में स्टार्स परियोजना की शुरुआत करी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर बने रहिए। विजन एग्जाम परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।